शाहीन अफरीदी को चोट नहीं लगती तो पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप जीत जाता? नहीं। यार मुझे लग रहा है जीत जाता। मैं नहीं मानता। भाई हम मानते हैं या नहीं मानते, पर पाकिस्तान के फैंस तो यही मानते हैं कि अगर शाहीन अफरीदी को चोट नहीं लगती तो पाकिस्तान मैच जीत जाता, और शाहीन अफरीदी की चोट से ही मैच पलट गया और मैच इंग्लैंड जीत गया। अब इस बात में कितना सच है, शाहीन अफरीदी को कब चोट लगी, कहां से मैच पलटा, ये हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर मैं सही बताऊं, 19वें ओवर में नहीं हारते, ये 19.3 ओवर में हार जाते। हारे पड़े हो तुम। तो भैया शाहीन अफरीदी जो चोट के बाद इस वर्ल्ड कप में वापस आए थे, पहले 2 मैचों में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया और लोगों को लगा था कि इनकी चोट ही ठीक नहीं हुई है। फिर उन्होंने विकेट लिए, परफॉर्मेंस दे रहे थे। फिर उन्होंने वो केएल राहुल टाइप परफॉर्मेंस फिर दे दी, वो 2-1 मैचों में उन्होंने फिर विकेट निकाल लिए। आज भी उन्होंने अपने पहले ओवर में एलेक्स हेल्स को बोल्ड मार दिया। पर फिर जब इंग्लैंड को 30 बॉलों में 41 रन चाहिए थे, यानी कि अभी भी मैच बैलेंस में था और वहां पर मतलब बेन स्टोक्स जरूर क्रीज पर थे, वहां पर वो बॉल डालने आए। उनके 2 ओवर बचे थे, शाहीन अफरीदी के पहली बॉल डाली और फिर बहुत बढ़िया यॉर्कर डाली, वो 115 की स्पीड पे थी खाली, और वाइड यॉर्कर समझ ही नहीं आई बेन स्टोक्स को। क्योंकि बेन स्टोक्स उम्मीद कर रहे थे कि फास्ट आएगी बॉल, पर शाहीन अफरीदी की चोट की वजह से वो बॉल तेज नहीं निकली और उसके बाद वो चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। ओवर कंप्लीट किया इफ्तिकार ने, चचा ने पाकिस्तान के, और वहां पर उन्होंने अगली 3 बॉलों में तो 3 ही सिंगल दिए। पर फिर 5वीं और 6ठी बॉल पर स्टोक्स ने पहले मारा चौका, फिर मारा छक्का, में ओवर से आए 13 रन, और फिर जो जरूरत थी वो 24 बॉलों में 28 रन की बन गई और वहां से मैच हाथ से निकल गया। तो भाई पाकिस्तानी फैंस का जो ये कहना है कि शाहीन अफरीदी की चोट की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया, उसमें थोड़ा तो वजन है, लेकिन थोड़ा सा ही है वजन, उनके टखने जितना ही मतलब जिसमें चोट लगी, पर घुटने में चोट लगी यार, पता नहीं अभी कहां चोट लगी है यार। घुटना वो पीठ भी पकड़ रहे हैं, मतलब आदमी इंजर्ड है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर मजाक हम उड़ा भी नहीं रहे, पर हम ये कह रहे हैं कि उड़ा भी लेंगे तो आप क्या कर लोगे। पर मजाक मैं उड़ाना चाहता हूं उस रीजन की जिस वजह से असलियत में पाकिस्तान ये मैच हारी, और वो रीजन है पाकिस्तान की बैटिंग, बल्लेबाजी। भाई पाकिस्तान फाइनल में आप सबसे पहले आप बैटिंग कर रहे हो, एमसीजी का ग्राउंड है, कम से कम पार स्कोर की तो इज्जत रखनी थी ना। 160 तो बनाना था, 150 से 160 के बीच में आप कुछ बनाते, वहां पर आपकी बॉलिंग डिफेंड करती। 137 रन पर ये 8 विकेट खोकर इन्होंने 20 ओवर खत्म कर लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को जो लास्ट में चोट लग गई उस वजह से हम मैच हार गए। बताओ भाई अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो उस टाइम पर बेन स्टोक्स और मोइन अली ये दोनों तो क्रीज पर थे, इसके बाद लियम लिविंगस्टोन थे, उसके अलावा सैम करन थे, उसके अलावा क्रिस वोक्स थे, उसके अलावा 2 और प्लेयर थे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी पूरी की पूरी इंग्लैंड की बैटिंग बची थी। मतलब लिविंगस्टन अकेले ही निकल जाता भाई, बेन स्टोक्स समझ गए, और साथ में उनके मोइन अली ना भी होते निकल जाता। बिल्कुल। पर मुझे आपको क्या लगता है कि जो शाहीन अफरीदी ने वो कैच पकड़ा, कि मतलब क्या वो इतना जरूरी था कि उन्होंने अपने घुटने के साथ खिलवाड़ कर लिया? यार जब वो कैच लिया गया वो कैच इतना मुश्किल नहीं लगा, ऐसा कोई बहुत एथलेटिक कैच नहीं था कि भैया कि यहां से मैं वहां पर जाना हो, आराम वाला कैच था। शाहीन अफरीदी आए भी आराम से, उन्होंने वो कैच भी लिया, कैच के बाद वो लेट गए यूं करके अपने स्टाइल में, तो मुझे लगा कि सेलिब्रेट ही कर रहे होंगे, पर फिर उसके बाद यहाँ पे भी पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही थी, सिर्फ हारिस रऊफ के अलावा। वो भाग रहा, तू ठीक तो है ना। तो मतलब क्योंकि हारिस रऊफ को पता था कि भैया अगर ये नहीं होंगे तो उधर से इफ्तिकार चाचा को आएंगे और मैच तो चला गया। तो भैया वहां पर मतलब अब हमें समझ में नहीं आया कि ये इंजरी कैच पकड़ने में हुई, कैच पकड़ने के बाद हुई, ये पहली सी इंजरी थी जो कि वो एग्रेवेट हो गई, क्या है ये तो देखो अभी तक किसी को लग रहा है वो भगना चाह रहे थे, कह रहे भाई मुझे नहीं डालना, इतनी जलालत मैं नहीं झेल पाऊंगा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मैं नहीं हारते हुए देख सकता अपने आप को। क्योंकि शाहीन अफरीदी ने उससे पहले 2 ओवर में मतलब लगभग 12-13 रन ही दिए थे, और बढ़िया उन्होंने जिस तरीके से अच्छी बॉलिंग करी थी शुरुआत में, मतलब इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर ला दिया। एलेक्स हेल्स जिन्होंने पिछली बार इंडिया की ऐसी की तैसी मार दी, उनकी इन्होंने किल्लियां उखाड़ दी भाई, मतलब जिस तरीके की वो बहुत बढ़िया बॉल थी, बिल्कुल अंदर आते हुए, समझ में ही नहीं आया एलेक्स हेल्स खेल रहा है केएल राहुल खेल रहा है, मतलब और उन्होंने बस यूं नहीं किया, बिल्कुल सेम होता।
हाँ, और एलेक्स हेल्स ने क्योंकि सेमीफाइनल में रन भी मारे थे तो छोटे मैच का बड़ा खिलाड़ी भी नहीं कह सकते तो शाहीन अफरीदी पूरी फॉर्म में थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि रन इतने कम थे और वहां पर बेन स्टोक्स अभी भी क्रीज पर थे, और बेन स्टोक्स में बताना चाहूंगा क्योंकि रन कम थे तो वो बिल्कुल मॉन्स्टर स्टाइल में खेल नहीं रहे थे। उन्होंने देखा कि भैया ये ओवर आ गया स्पिनर का। हाँ। यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इफ्तिकार की जगह ये जो ओवर है ये क्या उनसे कराया जा सकता था मोहम्मद नवाज से, क्योंकि मोहम्मद नवाज के पास लास्ट ओवर पिटवाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। पर मोहम्मद नवाज से ये ओवर इसलिए नहीं करवाया गया जहां तक मेरी समझ है क्योंकि बेन स्टोक्स और मोइन अली दोनों लेफ्टी थे, और अगर मोहम्मद नवाज अपनी लेफ्ट आर्म वो स्पिन डालते तो वो मतलब उनके ज्यादा पिटने के ज्यादा चांसेस थे। हाँ। तो वहां पर शायद इस वजह से मोहम्मद नवाज को नहीं डाला गया। और चचा ने भी क्या कर लिया मतलब उन्होंने पहली 3 बॉलों में सिर्फ 3 उम्र का तकाजा करो भाई, मतलब उम्र उनकी काफी कम है, मतलब हाँ मतलब कागजों पे तो काफी कम उम्र है उनकी, शक्ल पे तो 52 है कम से कम। पर मतलब एक बारी सच बता देना, हमारी वीडियो देख रहे हो अपनी रियल एज लिख देना गलत आईडी से। और अगर पाकिस्तानी जो फैंस हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से किसी ने भी किन्हीं भी अंकल्स ने अगर इफ्तिकार भाई के साथ क्रिकेट खेली है तो वो उनकी असली एज भी बता सकते हैं हमारे वीडियो में, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन मैच देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए वो एक मतलब एक नॉकआउट पंच तो रहा वहां पर, क्योंकि शाहीन अफरीदी होते तो क्या पता ये जो 19वें ओवर में पाकिस्तान को हार मिली है ये 20वें ओवर में मिली होती, एंड तक चले जाता, 19.6 तक चली जाती, लेकिन जीतती हुई तो जीतती हुई मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जो वो कंडीशन भी थी वहां पर भी आपने पाकिस्तान को। और देखिए 1992 का जो कुदरत का निजाम की जो बात करते हैं, वहां पर भी एक टाइम था जब इंग्लैंड विनिंग पोजीशन में था। हाँ। और फिर वसीम अकरम ने वो 2 चमत्कारी बॉल डाली थी जिस वजह से उन्होंने मैच को पूरा घुमा दिया। तो पाकिस्तानी फैंस का कहना ये सही हो सकता है कि अगर शाहीन वहां पर वो 2 विकेट ले लेते, चमत्कारी बॉल तो वो 2 चमत्कारी बॉल चली जाती तो शायद यहाँ पर भी मैच पलट सकता था। पर देखिए सर, कुदरत के निजाम में इतना ही लिखा हुआ था आपके रिटन था बिल्कुल। हाँ मतलब बाहर जाते जाते आप सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में आपने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरीके से हराकर आप फाइनल में बढ़िया तरीके से आए। लेकिन मतलब इन सारी की सारे जो कोइंसिडेंस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं तो खत्म होते हैं। हाँ। हमें ओरियो वाला कोइंसिडेंस पिछले मैच में पता चल गया कि खत्म हो गया, आपको इस मैच में पता चल गया, तो ये है। लेकिन कई लोगों का अब ये भी कहना है प्रशांत, क्या शाहीन इस टूर्नामेंट में वाकई में 100% फिट थे? मुझे नहीं लगता कि मतलब जिस हिसाब से उनको लाया गया था, और जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले भी उनका एक वो चल रहा था कि इरफान पठान उनसे थोड़ी बातचीत कर रहे थे, तो वहां पे शाहीन अफरीदी से उन्होंने पूछा कि यार आपका घुटना आपका साथ दे रहा है कि, और क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के बाद आप इसको रेस्ट दोगे? तो उन्होंने कहा भाई मेरा घुटना बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, ये तो कहने वाली बात है। हाँ, और मैं मतलब जब तक मेरे मुल्क को मेरी जरूरत रहेगी मैं तब तक गेंद डालता रहूंगा। देखिए ये कहने वाली बात होती है, कई लोगों से हम पूछते हैं हमारी मतलब फ्लोर पर ही कि आपके वीडियोस क्यों नहीं चल रहे, वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो परफेक्ट है हम तो परफेक्ट है, पर ऐसा असलियत में है नहीं ना, मतलब सबको पता है कि ऐसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम वीडियो बनाएंगे। तो मतलब ये कहना पड़ता है कि नहीं हम तो परफेक्ट है, पर आप परफेक्ट थे नहीं, क्योंकि 7 मैच आपने खेले, 7 मैच में 25.1 ओवर आपने डाला, 155 रन दिए और 11 विकेट लिए। तो शाहीन अफरीदी ने 7 मैच में 11 विकेट लिए, कम उनकी फिटनेस, और ये एक अच्छी बात है कि पहले 2 मैच में उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया था, उसके बावजूद भी वो 11 विकेट पर पहुंचे और 2.1 ओवर में 13 रन देकर आज 1 विकेट, यानी कि पहले 2 ओवर में 13 रन दिए थे उन्होंने। तो यहां पर भी फाइनल में वो बड़े खिलाड़ी मतलब साबित तो हो रहे थे, क्योंकि सबको पता था लेट्स फेस इट कि पाकिस्तान ने बहुत कम स्कोर बनाया है, और अगर एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर चल जाते तो हमारा वाला मैच तो इन्होंने 16 ओवर में खत्म किया था, इनका वाला ये 12 में करते। पर वहां पर शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके से वो एलेक्स हेल्स की गिल्लियां उड़ाई, वहां पर जो एक झटका दिया, और फिर पाकिस्तान हारिस राउफ ने भी झटके दिए, 3 विकेट निकाल लिए पावर प्ले में, तो वो वहां पर पाकिस्तान ने कोशिश जरूर करी थी। लेकिन हाँ मतलब एक बड़ा फैक्टर तो था, देखिए उसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि उसके बाद आपके पास, मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं कि शाहीन अफरीदी अगर होते भी तो भी इंग्लैंड अगर मैच जीतता, वो मैं इसलिए क्योंकि ये मैच आप 20वें ओवर में नहीं आ रहे हो। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनका वो वाला जो ओवर था उस वजह से चमत्कारी ओवर
जितने रन इफ्तिकार ने दिए उतने रन तो शाहीन से भी आप 2 ओवर में देने की एक्सपेक्टेशन करते हो ना। लगते ही उतरे है, और मतलब उतना वो मोमेंट आ गया था मैच का कि मतलब अब उनके पास कोई अभी तो रन लगने लायक। हाँ, बिल्कुल। अब बेन स्टोक्स और उनको बल्ला चलाना ही पड़ता। अगर 12-13 रन का डिफरेंस आ गया है बॉल और उसके बीच में तो उनको लाना ही था। और मतलब कौन सी टीम ऐसी होती है जो 30 बॉल में जिसको 41 रन बनाने हो, 6 विकेट उनके पास बचे हो और वो 6 विकेट वो जो लास्ट तक बैटिंग कर लेते हैं, तो वो उन्हीं ओवर में तो मारते ना भाई। अब शाहीन पे नहीं मारा, कोई और होता तो उस पे मारते, क्योंकि शाहीन के बाद, शाहीन वाले ओवर की तो बात मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद मोहम्मद वसीम आए। मोहम्मद वसीम के उस ओवर में 16 रन पड़े। तो आपके मोहम्मद वसीम तो आपके प्रीमियर बॉलर थे, आपने उनका चौथा ओवर बचाकर रखा हुआ था, तीसरा ओवर बचाकर रखा हुआ था, तो वहां पर भी 16 रन पड़े। उसके बाद हारिस राउफ आए जिसमें 5 रन गए। उसके बाद फिर से मोहम्मद वसीम को ओवर दिया गया और वहां पर मैच खत्म हो गया। तो भाई मतलब शाहीन का तो ओवर आने ही नहीं था, शाहीन का वो चौथा ओवर आने की तो जरूरत नहीं पड़ी। तो आप ये जरूर कह सकते हो कि इफ्तिकार के उस ओवर में 13 रन पड़ गए, पर 13 रन तो भाई अगर आप 2 ओवर मिला लेते तो शाहीन के ओवर में भी पड़ जाते। 5 बॉलों में 13 रन दिया वो चचा ने, और चचा मतलब ओवर डाला भी नहीं था उन्होंने शुरुआत से। मैं वही मैं कह रहा हूँ, 5 बॉल में इफ्तिकार ने 13 रन दिए, यही 5 बॉल अक्षर पटेल से कराई होती तो आप सोचिए कि कितने रन जाते हैं। हाँ, नवाज से कराई होती कितने, मतलब आप सोच सकते हो कि कहां पर होता ये मैच। तो इफ्तिकार को ब्लेम देना पहले बंद करिए, उनकी उम्र है। हाँ, और शाहीन को भी आप इतने मतलब सूरज के 7वें आसमान पर पहुंचाना भी आप बंद कर दीजिए, और इंग्लैंड से कुछ मत छीनिए। मेरा कहना यह है कि इंग्लैंड ने जिस तरीके की क्रिकेट दिखाई, बिल्कुल उस हिसाब से वो वर्ल्ड चैंपियन हैं और बहुत बढ़िया उन्होंने खेला। और शाहीन होते या नहीं होते, मेरा मानना तो कम से कम ये है कि मैच फिर भी इंग्लैंड जीतती। इंग्लैंड ने अच्छा क्रिकेट खेला और उसी वजह से वो आगे निकले हैं। और मतलब चाहे शाहीन के लगती चाहे ना लगती, मुझे लगता है ये मैच जो पर ये मैच जो था बेन स्टोक्स इंग्लैंड का ही था। बेन स्टोक्स ने शुरुरुआत से ही कह दिया, टॉस हुआ और मुझे वहीं पे लग गया था, ओहो आज तो ये चेज, आज तो ये करके आएगा। ये बेन स्टोक्स ये बेन स्टोक्स मतलब भाई बढ़िया भाई है। मतलब 2019 में भी मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया, 2022 में भी यहाँ जिताया। आपको क्या लगता है? हमारा तो ये कहना है कि शाहीन अफरीदी अगर होते भी तो भी मैच इंग्लैंड जीतता, पर आपका ये कहना है क्या अगर शाहीन अफरीदी को चोट नहीं लगती तो क्या ये मैच पाकिस्तान जीतता? टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का? क्या बैटिंग जो खराब घटिया बैटिंग जो करी पाकिस्तान ने, वहीं से मैच इंग्लैंड के पास था, या कोई और टर्निंग पॉइंट लगता है? जो भी हो आपका जवाब वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, क्रिकेट पर हमारी बातें खत्म नहीं हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें तो नौकरी करनी है। 18 को फिर शुरू है न्यूजीलैंड। बिल्कुल, तो हम तो लगातार इस तरीके के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप हमें वीडियोस देखते रहिए, नहीं अच्छे लगते तो आप अपना टेस्ट चेंज करिए, पर फिर भी हमारे वीडियोस देखिए, क्योंकि जैसे वीडियोस हम बना रहे हैं ऐसा वीडियो कोई नहीं बना रहा। मतलब ये भी हर आदमी कहता ही है, हमने भी कह दिया, मेरा वाला अलग है, दूसरी टीम भी ऐसी बातें करती है। तो मतलब हम भी ये बात कह रहे हैं कि पर मतलब इतना प्यार देने के लिए अनकट को सभी वीडियोस पर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी फैंस को लगता है अगर हमने उन्हें जरूरत से ज्यादा ट्रोल किया तो भैया सॉरी नहीं है, हम सॉरी नहीं है। मतलब अब हमने किया है, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेट है, हार लगी रहेगी। मेरा नाम है चैनस होगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, आप देख रहे हैं अनकट।